यह सच है कि महाभारत में अर्जुन को हराना अत्यंत कठिन था। इसके पीछे अनेक कारण थे। अर्जुन को धनुर्विद्या में अतुलनीय महारत हासिल थी। उन्हें गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त हुई थी, जो स्वयं एक महान योद्धा थे। अर्जुन ने कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे, जिनमें गांडीव, धनुष और बाण, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि शामिल थे। वे युद्ध नीति और रणनीति में भी कुशल थे। अर्जुन सदैव अभ्यास और आत्म सुधार के लिए समर्पित थे। वे कठोर परिश्रम करते थे और युद्ध कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे अनुशासन का पालन करते थे और अपने गुरुओं और वरिष्ठों का सम्मान करते थे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने उन्हें रणनीति बनाने और कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन प्रदान किया। कई बार श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा भी की थी। अर्जुन वीर और साहसी योद्धा थे। वे युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और सदैव विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहते थे। उनमें आत्मविश्वास और प्रबल इच्छा शक्ति थी। कुछ का मानना है कि अर्जुन का अपराजित रहना भाग्य का भी परिणाम था। युद्ध में कई बार उनकी जान खतरे में पड़ी, लेकिन वे हर बार बच निकले। कई कुशल योद्धाओं को युद्ध में मृत्यु का सामना करना पड़ा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महाभारत में कई महान योद्धा थे, जिनमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि शामिल थे। भीष्म पितामह को अमर माना जाता था और वे युद्ध में अजेय थे। द्रोणाचार्य अद्वितीय युद्ध कला के धनी थे और उन्होंने अनेक महान योद्धाओं को प्रशिक्षित किया था। कर्ण वीरता और पराक्रम में अर्जुन के समकक्ष थे, लेकिन युद्ध में परिस्थितियां, भाग्य और रणनीति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्जुन महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक थे। उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कठोर परिश्रम, समर्पण, दैवीय सहायता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें युद्ध में अपराजित रहने में मदद की। यह कहना गलत नहीं होगा कि अर्जुन अपनी योग्यता और भाग्य के संगम से महाभारत काल के सबसे महान योद्धा बनकर उभरे। युद्ध का मैदान रणभूमि बन चुका था। अर्जुन धनुष गांडीव को ताने खड़े थे, परंतु उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, परंतु अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने का विचार उन्हें विचलित कर रहा था। तभी एक गर्जना के साथ कर्ण रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। वह अर्जुन को ललकारता है, अर्जुन, इतने समय से छिपकर क्या कर रहे हो? युद्ध करने का साहस है तो सामने आओ। अर्जुन कर्ण की चुनौती स्वीकार करते हैं। दोनों महान धनुर्धारी आमने सामने आ खड़े होते हैं। धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए अर्जुन कहते हैं, कर्ण, तुम महान योद्धा हो, परंतु इस युद्ध में धर्म हमारा पथ है। कर्ण क्रोध से कहता है, धर्म की बातें मत बनाओ अर्जुन, तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हो। युद्ध आरंभ होता है। तीरों का वर्षा होने लगता है। अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, परंतु कर्ण भी कवच और कुंडलों के कारण अजेय प्रतीत होता है। युद्ध घंटों तक चलता है। दोनों योद्धा अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करते हैं। अचानक युद्ध के बीच कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने का प्रयास करता है। यह देखकर दुर्योधन चिल्लाता है, अर्जुन, यह छल है। युद्ध के नियमों के अनुसार तुम असहाय योद्धा पर वार नहीं कर सकते। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, युद्ध में धर्म का पालन जरूरी है, परंतु कौरवों ने भी कभी धर्म का पालन नहीं किया। निर्णय तुम्हारा है। अर्जुन के मन में फिर से द्वंद्व खड़ा हो जाता है। क्या वह इस अवसर का लाभ उठाए या फिर युद्ध के नियमों का पालन करे? युद्धभूमि सन्नाटे में डूब गई। अर्जुन कर्ण के असहाय रूप को देखते हुए गहन कशमकश में पड़ गए।
श्री कृष्ण के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन धर्म का मार्ग उन्हें रोक रहा था। कर्ण क्रोध से अर्जुन को धमका रहा था, अर्जुन, क्या तू यही क्षत्रिय धर्म है? युद्ध में पीठ दिखाने वाले को मारना कायरता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उसने अपने धनुष गांडीव को नीचे कर लिया। उनकी आंखों में दुख का सागर लहर उठा। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अर्जुन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, युद्ध कठोर है, लेकिन धर्म ही युद्ध को युद्ध बनाता है। कर्ण को कई बार छल का सहारा लेने दिया गया, फिर भी उन्हें विजय नहीं मिली। निर्णय तुम्हारा है, परंतु सच्ची जीत धर्म के रास्ते पर ही मिलती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धनुष को वापस उठा लिया, परंतु इस बार उनके निशाने पर कर्ण नहीं, बल्कि कर्ण का रथ था। उन्होंने एक सटीक बाण छोड़ा, जिसने कर्ण के रथ के पहिए के पास की जमीन को खोद डाली। रथ का पहिया उस गड्ढे में जाकर ठीक हो गया। कर्ण क्रोध से आग बबूला हो गया। अर्जुन, तू क्या कर रहा है? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, युद्ध के नियमों का पालन। अब तुम युद्ध जारी रख सकते हो। कर्ण कुछ देर स्तब्ध रह गया। उसने अर्जुन की निष्ठा को पहचाना। युद्ध पुनः आरंभ हुआ। इस बार कर्ण और अधिक उग्र होकर लड़ा, परंतु अर्जुन अपने कौशल और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से कर्ण को परास्त करने में सफल हुए। युद्ध समाप्त हुआ। अर्जुन विजयी हुए, परंतु उनकी आंखों में विजय का हर्ष नहीं, बल्कि युद्ध की विभीषिका का गहरा शोक था। उन्होंने कर्ण को श्रद्धांजलि दी और श्री कृष्ण से कहा, मैं विजयी हुआ, परंतु सच कहूं तो आज कुछ भी नहीं जीता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची जीत है। तुमने युद्ध तो जीता ही, साथ ही धर्म का भी पालन किया। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, श्री कृष्ण, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु इस विजय का फल मुझे कड़वा लग रहा है। महाभारत का युद्ध विनाशकारी था, जिसमें दोनों तरफ के योद्धा मारे गए। अर्जुन की जीत भले ही हुई, परंतु युद्ध की विभीषिका का असर उनके जीवन भर बना रहा।